स्टार्ट हो गया। क्या बाबू, क्या हालचाल। मैं मुरारी अंश आप सभी को आपके अपने परिवार VMS क्लासेज में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और क्रैश कोर्स में वो भी ऑब्जेक्टिव सीरीज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे जो लड़का लड़की पकड़ बना ले उसको टॉपर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। वो टॉपर बनेगी 2026 का तो बनेगी, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाइए। आएगा तो 1 नंबर, जाएगा तो 1 नंबर। अगर आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं तो 50 नंबर ऐसा ही पक्का हो गया। तो कहाँ आप बेसी दिमाग लगाना है। तो बाबू हमेशा स्मार्ट वर्क कीजिए, फालतू कंटेंट के पीछे नहीं भागे। इसमें हम जितना भी आपको बताएंगे क्वेश्चन सब अपडेट क्वेश्चन होगा, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 ऑब्जेक्टिव सीरीज जितना पढ़ाएंगे एग्जाम में उतना आएगा, सब जानता है। और यह त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। अगर आप 2 वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगा, पहले ही बता रहे हैं। देखिए 10 तक बता दिए, 11 नंबर से बताएंगे। क्या निम्नलिखित में से किसका मान 1 होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे उड़ाना है, हमेशा स्मार्ट वर्क। क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे आया लड़का इस क्वेश्चन को छोड़ो देगा, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं। बाबू साइन 60 का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं हम, ऑप्शन नंबर 1 उठाएंगे तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2। तो देखिए तो क्या √3/2 कभी 1 हो सकता है, नहीं ना। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, गलत हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मान कितना, 0। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या कभी 3/4 1 के बराबर होगा, नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अब साइन 45 गुना 1/cos 45, आपको हमेशा याद रखना है क्या, साइन 45 का मान जितना होता है उतना cos 45 का मान होता है, उतना ही। देखिए साइन 45 का मान कितना, 1/√2, और cos 45 का मान कितना, 1/√2। अब यहाँ पे देखिए साइन 45 का मान कितना, 1/√2 गुना cos 45, तो 1/cos 45 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/√2। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, A/B, ये बड़का बट्टा, ये C/D। तो ये हमेशा होता है A/B गुना D/C। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1/√2 गुना √2 हो जाएगा। तो √2 से √2 कट जाएगा, तो इसका मान कितना, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। देख रहे हैं एनालिसिस, देखिए किस प्रकार का है। हम बार बार बोले फालतू कंटेंट बाबू नहीं पढ़ो, मौका है अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए क्या होगा। दिमाग लगाइए। देखिए cos स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर ए गुना 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर आपको हमेशा याद रखना होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या है बाबू, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए तो tan स्क्वायर ए को 1 + tan स्क्वायर ए को हम क्या सेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। उसके बाद फिर देखिए cos स्क्वायर ए गुना सेक को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर। तो 1 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। यहाँ पे आप देखिए तो cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका मान कितना, 1। ऑप्शन नंबर क्या, सी सही है। देख रहे हैं किस तरीका से हम बता रहे हैं, पहले फार्मूला बताए, उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए वो बताए, फिर आगे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, समझते जाओ लिखते जाओ। और ये सब देखिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2025 में पूछा हुआ है, ये 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आ गए tan 30 का मान कितना होगा, अरे मच्छर। देखिए tan 30 का मान कितना होता है, यहाँ पे देखिए tan 30 आपको वैल्यू टेबल चार्ट जो हम पढ़ाए हुए वो जाके देखिए और याद कीजिए, वहां से क्वेश्चन 2-3 आता ही है। यहाँ पे क्या है tan 30 का, तो जो लड़का को मान याद होगा तुरंत मारेगा क्या, 1/3। क्या मारेगा, 1/3। आपको हमेशा याद रखना है क्या, tan 0, ये tan का चर्चा हो रहा है यहाँ पे, tan का, tan 0, tan 30, tan 45, 60 और 90 डिग्री, ये tan का चर्चा हो रहा है। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और ये अपरिभाषित। ये देखिए क्लियर, tan का पूरा फॉर्मूला याद कर लिए। ये क्या है, रिवीजन सीरीज। ऑब्जेक्टिव सीरीज मतलब क्या है, रिवीजन सीरीज। हम बोले ना बाबू तुम पैसा दिया है फंस गया सीधा,
हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं, सही बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर आगे cos 60, ये सब देख रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का बाबू क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं और नहीं तो फॉर्मूला या तो डायरेक्ट याद कीजिए। यहाँ पे देखिए साइन का पहले याद करो, साइन साइन जीरो, जीरो के बाद क्या होगा 30, 30 के बाद क्या होता है बाबू 45, 45 के बाद क्या होता है 60, 60 के बाद क्या होता है 90। साइन जीरो का मान कितना जीरो, 30 का मान कितना 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का मान 1। इसका उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा कॉस का, तो इसका उल्टा करो 1, 30 का कितना हो जाएगा √3/2, 1/√2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे किसका मान पूछा है cos 60, तो cos 60 का मान कितना 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। देख रहे हैं हम किस तरीका से बता रहे हैं। यहाँ पे आपको साइन जीरो का भी मान पता चल गया, 30 का भी, 45 का भी, 60 का भी, 90 का भी। और यहाँ पे कॉस जीरो का 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। डिस्कशन देखिए आप लोग कैसा डिस्कशन दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन पे आइए, हम बोले 10 क्वेश्चन लाएंगे तूफान आंधी तूफान पूरा। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है। हम बोले ना टेबल चार्ट का जितना फॉर्मूला है सब याद कर लो, साइन 0, 45, 30, 90, कॉस का याद कर लो, सेक का याद कर लो, टेन का याद कर लो। साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और टेन 45 का मान कितना, टेन 45 तो 1/√2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना। 1 का स्क्वायर कितना 1 और 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2। एलसीएम लो 2 माइनस 1/2 मतलब 1/2, 1/2 कौन ऑप्शन है, तो बी, इसका बी आंसर हो जाएगा। डिस्कशन देखिए, ये क्या 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हम बाबू क्या कल बताए थे आप लोग, मच्छर, ये मच्छर चोपला है क्या रे गधा, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। मुरारी सर पढ़ा रहा है फिर भी हमको परेशान कर रहा है। देखिए कहाँ आके बैठ गए यहाँ पे, इसको समझ में नहीं आ रहा है। आन के अब मच्छर अगरबत्ती जला देंगे तो क्या पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए हम क्या बोले, टेन और कॉट को देखिए और दोनों गुना में हो और थीटा जोड़ने पे 90 आ जाए तो उसका मान कितना 1 हो जाए। यहाँ पे देखिए सब गुना में है, गुना में है, गुना में है, टेन हो या कॉट हो। तो यहाँ पे देखिए टेन 10 और टेन 80 कितना 90 बन गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा बाबू 1। उसके बाद टेन 23 और टेन 67 को हम ऐड करेंगे थीटा और थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा 1, 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या 1, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हुआ कैसे वो देखिए बाबू, टेन 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टेन 10 को हम 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या गुना, टेन 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इंटू टेन 67 हो जाएगा, फिर इंटू टेन कितना 80 हो जाएगा, ये ना टेन 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉट 80 इंटू ये टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी कितना हो जाएगा कॉट 67 डिग्री गुना टेन 67 डिग्री गुना टेन 80 डिग्री, यही ना। अब आपको हमेशा याद रखना है क्या, टेन थीटा, यहाँ पे याद रखना है टेन थीटा गुना कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी थीटा समान है और यहाँ पे थीटा समान है, तो कॉट थीटा गुना टेन थीटा इसका मान कितना 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये थीटा समान है और टेन थीटा गुना कॉट थीटा क्या होता है 1 बराबर क्या 1 आंसर। क्लियर, ये आपको याद रखना है टेन थीटा गुना कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। आगे हम लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन, देख रहे हैं क्वेश्चन एनालिसिस देखिए कितना है। उसका 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, 7 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको क्या इससे पहले बताए थे ना आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे 7 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 7, इसका मान कितना 1, तो 1, तो 7 गुना 1 कितना 7। यहाँ पे उल्टा करके क्या एग्जामिनर पूछेगा, यहाँ पे उल्टा कर देगा, उल्टा करेगा तो क्या होगा 7 टेन स्क्वायर ए माइनस 7 सेक स्क्वायर। बोले ना एग्जामिनर से एक स्टेप आगे चलिए आप, यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, लेकिन इसमें टेन स्क्वायर से घटा दिया तो माइनस कॉमन खींच लो, तो माइनस कॉमन खींचेंगे माइनस 7 कॉमन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होगा।
अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होगा 1, तो 7 -7 गुना 1 बराबर क्या -7। एनालिसिस देखिए कितना पावरफुल है। एनालिसिस पे काम करो। ऐसा एनालिसिस तुम यूट्यूब पे देखो ना, कोनो टीचर के नहीं करवाता है, हम करवाएंगे ना हो। सब लूट घसुट हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन क्या है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो तो tan a बराबर 1/√3 हो तो tan b क्या होगा। यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी कितना है बाबू √3। तो यहाँ पे देखिए तो tan a प्लस बी बराबर tan में किसका मान √3 होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो tan 60, tan से tan कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना होगा, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan a बराबर कितना है 1/√3 है। तो यहाँ पे देखिए तो tan a बराबर 1/√3 किसका फॉर्मूला होता है, तो tan 60 का नहीं tan 30 का होता है। तो यहाँ पे tan से tan कट जाएगा तो a बराबर कितना 30 आ गया। जब a का मालूम पता चल गया और a प्लस बी 60 है तो b का मान नहीं मालूम होगा। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए तो कितना है 30 प्लस b बराबर कितना 60। तो b बराबर कितना हो जाएगा बाबू 60 में से 30 घटाइए तो कितना हो जाएगा b बराबर कितना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कहाँ है, तो 30 डिग्री नहीं है तो 30 डिग्री नहीं है तो यहाँ पे देखिए tan b यानी 30 tan b, यहाँ पे देखिए tan 30 का मान कितना हो जाता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1/√3 में टिक मारिए, इसका आंसर 1/√3 या 30 डिग्री होगा। क्लियर। कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से हो, ये समझ गए ना आप। यहाँ पे 30 भी हो सकता है या 1/√3 भी हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, 10 मिनट शो है, 10 मिनट शो। आपको बाबू हमेशा याद रखना है, क्या हमेशा याद रखना है, साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है 90 डिग्री। हमेशा याद रखना है पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि tan a बराबर tan b हो तो हमेशा a प्लस बी बराबर कितना होता है 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन a कॉस b के बराबर है तो a प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री, यानी क्या 20 प्लस a प्लस 30 बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा ना हो। यहाँ पे आपको नहीं 30 20 कितना होगा 50 प्लस ए बराबर कितना 90 डिग्री। तो ए बराबर कितना होगा 90 माइनस 50, इसलिए ए बराबर कितना 40। तो ऑप्शन नंबर क्या है 40। क्वेश्चन समझ रहा है ना, बढ़िया से समझना है। फिर लास्ट क्वेश्चन लेंगे इस सेशन का। अरे मच्छर बहुत परेशान कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, साइन ए बराबर कॉस बी, मतलब क्या साइन ए कॉस ए, कौन सा मान पुट करे जो साइन ए बराबर कॉस बी आ जाए। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए हमेशा, इससे पहले भी बता दिए, साइन 45 का मान बराबर कॉस 45 का मान क्या होता है इक्वल, यानी 1/√2 बराबर 1/√2। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 45। और एक बात, tan 45 का मान और cot 45 का मान क्या होता है इक्वल, यानी इसका मान भी 1 इसका मान भी 1। इसका आंसर क्या होगा 45। आपको वीडियो बाबू कैसा लगा, कमेंट में फीडबैक दीजिए ना, और हम सुधार करेंगे। आपको समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो बोलिए सर जी यहाँ पे हम नहीं समझे, अपडेट करेंगे। तो लेते हैं आज के लेक्चर से अलविदा और मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।